हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएच फैशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लाई हूँ। ये देखिए, और आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट पर बना सकते हो। चाहे तो लेडीज स्वेटर बनाइए, फुल कार्डिगन पर बनाइए, या बच्चों की फ्रॉक, स्कर्ट, शॉल, मफलर पे बहुत ही प्यारा ये लगता है। और बनाने में बहुत ही आसान है ये डिज़ाइन। सिर्फ 8 रो का ये पैटर्न है और हर 8 रो के बाद ये पैटर्न रिपीट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। अगर आपको डिजाइन और वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। तो चलिए बढ़ते हैं अब इस डिजाइन की ओर। इस डिजाइन को बनाने के लिए आपने 12 के मल्टीपल में फंदे रखने हैं और प्लस उसमें करना है 3। 12 से गुणा करके आपने फंदे रखने हैं और जमा उसमें 3 कर लेना है। मैंने यहाँ पर लगाए हैं टोटल 39 स्टिचेस। तो चलिए इसको पहली रो से बनाना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पहले मैं आपको इस डिजाइन के बारे में बता दूं। इस डिजाइन को जब आप बनाओगे तो आप पतली बूल में इस डिजाइन को बनाइएगा। जैसे मैंने यहाँ पर ली है ये बेबी बूल, इससे भी पतली बूल में आप बनाइए इस डिजाइन को। जब आप शॉल पर बहुत ही प्रिटी ये डिजाइन लगता है। अगर आप शॉल इस डिजाइन से बनाना चाहते हो तो मैं थोड़ा सा आइडिया आपको बता दूं। आपको क्या करना है, बूल बहुत पतली लेनी है और नीडल साइज आपको 9 यूज करना है। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने 9 नंबर की नीटिंग नीडल यूज की है और ये जो मेरी बूल है ये बेबी बूल है। तो इस तरह से आप बनाओगे तो उसमें बहुत ही खिलेगा ये डिजाइन, बहुत ही प्यारा लगेगा अगर आप शॉल मफलर बनाना चाहते हो। ये हमारी रो 1 है, रॉन्ग साइड से ध्यान रखिए। ये जो डिजाइन है हमारा रॉन्ग साइड से स्टार्ट होता है, तो ये हमारी उल्टी तरफ है, पहली रो उल्टी तरफ से। तो क्या करेंगे, देखिए पहला फंदा सीधा उतारा, उसके बाद एक और फंदा यहाँ पर सीधा बनाएंगे और उसके बाद एक और फंदा हम यहाँ पर सीधा बनाएंगे। तो टोटल हमने ये 3 फंदे सीधे बना लिए। अब उसके बाद देखिए आगे वाला फंदा किस तरह से बनाएंगे, सीधा डाला और धागे को हम 3 बार घुमाएंगे। इसमें देखिए 1 2 3 बार धागा घुमाया और इस फंदे को सीधा बना लिया। देखिए इसी तरह से हम 9 फंदे बनाएंगे 3 बार धागा घुमाते हुए। एक फंदा हमने बना लिया, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो इस तरह से देखिए 9 फंदे हमने 3 बार धागा घुमाते हुए सीधे बनाए। अब उसके बाद बीच में हम 3 फंदे फिर से सीधे बनाएंगे, ऐसे ही 1 2 3। और फिर से देखिए यहां से हमारा ये 9 फंदे हम 3 बार धागा घुमाते हुए बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए आप भी इस रो को कंप्लीट कर लीजिए। 9 फंदे हम 3 बार धागा घुमाते हुए बनाएंगे और उसके बाद बीच में 3 फंदे हम ऐसे ही सीधे बनाएंगे। तो इस तरह से आपने ये पूरी रो कंप्लीट करनी है और इस रो के लास्ट में आपके पास बचेंगे 3 फंदे, वो भी आपने ऐसे ही सीधे बना लेने हैं रो 1 में रॉन्ग साइड से। अब देखिए पहली रो मैंने रॉन्ग साइड से यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। लास्ट के 3 फंदे मेरे पास बचे हैं तो वो हम ऐसे ही सीधे बना लेंगे। तो इस तरह से आप भी बनाइएगा। तो अब आ जाइए रो 2 में राइट साइड से। अब ये हमारी सीधी तरफ है, तो सीधी तरफ से क्या करेंगे, देखिए पहले जो 3 फंदे हमने ऐसे सीधे बनाए उनको हम सीधी तरफ से भी सीधे ही बनाएंगे, 2 3। अब देखिए इसके बाद जो बीच में हमने 9 फंदे 3 बार धागा घुमाते हुए बनाए हैं उनको हम खोलेंगे, 2 3 4 5 6 7
8 और ये 9। इस तरह से देखिए ये 9 फंदे हमने खोल लिए। अब देखिए ये जो लेफ्ट नीडल है इसको हम आगे से डालेंगे, यूं 9 फंदों को एक साथ इस तरह से नीडल को डालेंगे और ये देखिए राइट नीडल हमारी पीछे की तरफ होगी। अब ये जो 9 फंदे हमने पकड़े इनका पहले हम एक फंदा बनाएंगे 9 का, इस तरह से देखिए, और इसको थोड़ा सा खींचना है आपने। अब वापिस से हम इनके 9 के 9 फंदे बनाएंगे। देखिए किस तरह से बनाएंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, धागा आगे लाएंगे, इसको एक बार सीधा बनाएंगे। देखिए 3 फंदे हमने बना लिए ये, फिर धागा आगे लाएंगे, फिर से इसको, फिर से इन 9 फंदों को इकट्ठा बनाएंगे। तो ये देखिए ये 5 फंदे हो गए, फिर से एक बार लाएंगे और फिर से इनको सीधा बनाएंगे इस तरह से। 7 फंदे हो गए, फिर से धागा आगे लाकर इसको लास्ट बार हम फिर से यूं सीधा बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए हमने ये 9 फंदे बना लिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो 9 के 9 फंदे हमने यहाँ पर बना लिया। अब आपने इनको नीडल से उतार देना है, यूं छोड़ देना है। अब बीच में जो 3 फंदे हम सीधे बना रहे हैं ऐसे ही, वो हम ऐसे ही सीधे बनाएंगे 2 3। और फिर से देखिए यहां से हमारा रिपीट ही स्टार्ट होता है। जो 9 फंदे हमने 3 बार धागा घुमाते हुए बनाए हैं उनको हम खोलेंगे यूं 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इस तरह से देखिए फिर से वैसे ही हम नीडल को डालेंगे आगे की तरफ से यूं, और इनको पहले हम 9 का पहले एक फंदा बनाएंगे इस तरह से, धागे को आगे लाया, फिर से एक बार सीधा बनाएंगे, फिर से धागा आगे लाएंगे, फिर से एक बार सीधा बनाएंगे, फिर से धागा आगे लाएंगे, एक बार फिर से सीधा बनाएंगे और एक बार फिर से धागा लाकर इनको सीधा बनाएंगे। इस तरह से देखिए हमने वापस से 9 के 9 फंदे बना लिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब इनको आपने उतार देना है। तो देखिए इसी तरह से आपने पूरी रो कंप्लीट करनी है और इस रो के लास्ट में आपके पास बचेंगे 3 फंदे, वो आपने ऐसे ही सीधे बनाने हैं। अब आ जाइए रो 3 में रॉन्ग साइड से। तो रो 3 रॉन्ग साइड से देखिए पूरी हम ये उल्टी ही बनाएंगे। यहाँ पर पूरे फंदे, यहाँ पर कुछ नहीं हमने करना है, सिर्फ इस तरह से ये पूरे फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। तो आप इस रो को कंप्लीट कर लीजिए। देखिए इस तरह से भी आपने भी बनाने हैं, ये पूरे फंदे हमने यहाँ पर उल्टे बनाने हैं। अब आ जाइए रो 4 में राइट साइड से। तो रो 4 देखिए राइट साइड से हम पूरी सीधी बनाएंगे इस तरह से। आप भी इस रो को कंप्लीट कर लीजिए। पूरी रो हमने ये सीधी बनानी है। अब आ जाइए रो 5 में रॉन्ग साइड से। अब इस रो को भी आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए फिर से हम डिजाइन डालेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए पहले हमने 3 फंदे बनाए थे सीधे और उसके बाद हमने 9 फंदे 3 बार धागा घुमाते हुए बनाए थे। तो अब हम यहाँ पर पहले 9 फंदे सीधे बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब देखिए ये 9 फंदे हमने क्यों बनाए। देखिए ये अब ये जो डिजाइन है हमारा, अब ये सेंटर में आएगा। देखिए यहाँ पर हमारा डिजाइन आएगा ये, तब ये डायगनली ये डिजाइन आएगा। तो इस तरह से देखिए अब हम यहाँ पर 9 फंदे फिर से 3 बार धागा घुमाते हुए बनाएंगे।
यहाँ से फिर से हमारा रो 1 ही रिपीट करेंगे हम। यहाँ पर सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पर हम पहले 9 फंदे, उसमें हमने 3 फंदे सीधे बनाकर 9 फंदे 3 बार धागा घुमाते हुए बनाए थे। यहाँ पर पहले हम 9 फंदे सीधे बना लेंगे और उसके बाद हम 9 फंदे फिर से 3 बार धागा घुमाते हुए बनाएंगे। सिर्फ शुरू में और लास्ट में हमारे 9 फंदे होंगे जो हम ऐसे ही बनाएंगे। बाकी बीच में हमारे 9 फंदे 3 बार धागा घुमाते हुए बनाएंगे और 3 फंदे हमारे ऐसे ही पड़ेंगे। ये सेंटर में हमारे सेम वैसे ही चलेगा, शुरू में और लास्ट में हमारे 9 फंदे होंगे। तो देखिए इस तरह से हम 9 फंदे 3 बार धागा घुमाते हुए बनाएंगे। ये देखिए कितने हो गए हमारे यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इस तरह से देखिए 9 फंदे हमने 3 बार धागा घुमाते हुए बनाए। अब बीच में हमारे 3 फंदे सीधे पड़ेंगे, 1 2 3 और उसके बाद फिर से देखिए 9 फंदे हम 3 बार धागा घुमाते हुए बनाएंगे और बीच में फिर से हमारे 3 फंदे सीधे पड़ेंगे। और इसी तरह से आपने इस पूरी रो को बनाते जाना है। और इसके लास्ट में देखिए आपके पास 9 फंदे बचेंगे, वो आपने ऐसे ही सीधे बनाने हैं। वो हमने 1 बार धागा घुमाते हुए सीधे बनाने हैं, उसमें हमने 3 बार धागा नहीं घुमाना है। तो इस तरह से आप इस रो को कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे की रो बताती हूँ। अब आ जाइए रो 6 में राइट साइड से। तो देखिए लास्ट के 9 फंदे हमने यहाँ पर रो 5 में ऐसे ही सीधे बनाए हैं, उनको हम देखिए ऐसे ही यहाँ भी सीधे बना लेंगे। रो 6 में राइट साइड से 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब उसके बाद देखिए आगे हमने 9 फंदे 3 बार धागा घुमाते हुए बनाए हैं, तो उनको हम खोलेंगे। ये 9 इस तरह से, और सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने रो 2 में किया था। नीडल को आगे से डाला और इसको पहले एक फंदा बनाएंगे, फिर धागे को आगे लाएंगे, वापस से सीधा बनाएंगे इस तरह से, फिर से धागे को आगे लाएंगे और इसको देखिए वापस से एक बार सीधा बनाएंगे। फिर से धागा आगे लाकर फिर से इसको सीधा बनाएंगे। ये हम 9 के 9 फंदे ही यहाँ पर बनाएंगे। एक 2 3 4 5 6 7, एक बार फिर से धागा घुमाते हुए इनको सीधा बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने ये 9 से वापस से 9 फंदे बना लिया। अब आपने इसको नीडल से उतार लेना है और बीच में हमारे 3 फंदे सीधे पड़ेंगे, 2 3। और यहाँ पर देखिए फिर से हम वही रिपीट करेंगे। इसको फिर से 9 फंदों को वापस से खोलेंगे जो हमने 3 बार धागा घुमाते हुए बनाए हैं इस तरह से, और इनको फिर से इकट्ठा बनाएंगे यहाँ पर और फिर से वापस से 9 के 9 फंदे बनाएंगे। तो इसी तरह से आपने ये पूरी रो कंप्लीट करनी है और इस रो के लास्ट में आपके पास बचेंगे 9 फंदे, वो आपने ऐसे ही सीधे बनाने हैं। अब आ जाइए रो 7 पर रॉन्ग साइड से। तो देखिए रो 7 रॉन्ग साइड से ये हम पूरी उल्टी बनाएंगे। इस तरह से हम ये पूरी रो उल्टी बनाएंगे और उसके बाद रो 8 सीधी तरफ से हम पूरी सीधी बनाएंगे। कुछ नहीं करना है इसमें, ना हमने धागा घुमाना है 3 बार ना कुछ भी, बस ये हमने सिंपली उल्टी बनानी है पूरी रो।
और इसके बाद आगे वाली रो 8 हमने पूरी सीधी बनानी है, सीधी तरफ से। अब देखिए रो 7 और 8 मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ पर देखिए हमारा डिजाइन भी अब ओवर हो जाता है। देखिए बहुत ही प्रिटी बनता है ये डिजाइन। और अब आपने रो 1 से लेके रो 8 तक कंटिन्यू करना है, जितना भी आप डिजाइन डालना चाहते हो। आप ट्राई करके जरूर देखिएगा इस डिजाइन को। और अगर आप शॉल या लेडीज कार्डिगन या बच्चों की फ्रॉक बनाने की सोच रहे हो तो इस डिजाइन को जरूर बनाइएगा। तो चलिए।